नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पटना के मशहूर यूरोलॉजिस्ट, प्रख्यात चिकित्सक हमारे साथ हैं आज डॉक्टर कुमार राजेश रंजन आपको और डॉक्टर अमृता। आपको लग रहा होगा कि चुनाव के मौसम में हमारी मुलाकात तो वरिष्ठ नेताओं से होनी चाहिए थी, हम डॉक्टर के पास क्या कर रहे हैं? तो हम इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। डॉक्टर हो या आईपीएस हो या आईएएस हो या स्कूल के शिक्षक हो या सिविल सर्जन हो, तमाम जो लोग चुनावी प्रक्रिया में शामिल होंगे वो अगले 1 महीने तक न समय पर पानी पी पाएंगे, न खाना खा पाएंगे और भागदौड़ ऐसी मचेगी जब तक मतगणना न हो जाए कि सबकी सेहत पर बनाएगी। तो हमने सोचा कि चाहे स्कूल के शिक्षक हों, चाहे हमारे कांस्टेबल हों, सबके सेहत के लिए उनको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। चुनाव के दौरान कई की पोस्टिंग जंगली इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी हो जाएगी। इस बारे में हम बात करें मशहूर यूरोलॉजिस्ट कुमार राजेश रंजन से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हल्ला बोल टीवी में। क्या सलाह आप देना चाहेंगे उन लाखों लोगों को जो इस चुनाव अभियान में पहाड़ों में, जंगलों में ड्यूटी करने जाएंगे, ना उनके पास कई बार पानी की भी दिक्कत होगी, उनको कई तरह की किडनी की समस्याएं हो सकती हैं, आप तो किडनी से संबंधित बीमारियों के एक्सपर्ट हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो यही बोलूँगा, जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, हम लोग भी रोज पेशेंट्स आते हैं, बहुत डॉक्टर भी आ रहे हैं या फिर पुलिस वाले भी आ रहे हैं, शिक्षकगण भी आ रहे हैं। जैसे आपने बोला, सबको जल्दी है कि सर हमारा स्वास्थ्य ठीक करना है, कि चुनाव की ड्यूटी लगे उसके मुझे स्वस्थ हो जाना है। तो सब लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि उसमें हेक्टिक वर्क होता है। ऐसे ऐसे जगह भी जाना होता है जहाँ अच्छे सुविधा नहीं मिलेगी उनको। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे टाइम से खाना, टाइम से पानी, एडिक्वेट मात्रा में पानी लेना। तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या फिर ऐसे जगह निकलते हैं, तो अपने घर का कुछ बना हुआ फूड, रेडीमेड फूड्स घर का जरूर रखें। बाहर तो बहुत दिन तक तो हम अपना खाना कैरी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दिन के लिए हम लोग रख सकते हैं बाहर में। स्वस्थ खाएं, फल ज्यादा खाएं, एडिक्वेट प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ पानी पिएं, और कोशिश करें कि हम लोग उतना देर की नींद आराम से सो पाएं। हो सकता है थोड़ा तो अव्यवस्था जरूर रहेगी, चुनाव का माहौल में है, हेक्टिक काम करना होगा। ये सब करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पूरी जो शरीर की स्वस्थ, शरीर में हमारा किडनी भी आता है, यूरिनरी सिस्टम भी आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको अपना ध्यान दे सकते हम हैं। अमूमन क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारी किडनी कराहने लगती है, जो रोजमर्रा के जीवन में भाग दौड़ में कई बार हम ध्यान ही नहीं रख पाते और अंत समय में पता चलता है कि किडनी की जो हालत है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर हमारे शरीर में कुछ भी अब नॉर्मल चीज लगे, कुछ भी अब नॉर्मल सिम्टम आए, कुछ ऐसा लगे जो नॉर्मल हम नहीं फील कर रहे हैं, पेट में दर्द है, पेशाब में खून है, कुछ भी ऐसा चीज लग रहा हो जो हमारे शरीर में अब नॉर्मल सिम्टम दे रहा हो, तो उसको हम लोग को डॉक्टर के नजर में जरूर लाना चाहिए, जिससे हम अर्ली स्टेज में उसकी हम लोग उसको खोज सके, उसका इलाज कर सके। वो एक पेट में दर्द भी हो सकता है, बदन में खुजली भी हो सकता है, श्वास में भी दिक्कत हो सकती है, पेशाब में ब्लड आना भी हो सकता है, पेशाब का बार बार जाना भी हो सकता है, एक हेडेक भी हो सकता है। बहुत ऐसा चीज है जो हम लोग को अपने शरीर में कुछ भी अब नॉर्मल लगे तो हमको अपने आप को जरूर एक डॉक्टर से मिलके हमको बताना चाहिए। जो पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे वो जरूर उसका कॉज ढूंढेंगे, कारण ढूंढेंगे, जांच करेंगे और उसके इलाज तक हम लोग देखिए, पहुंचेंगे। लेमैन के लिए अगर बात करें, हम लोग तो डॉक्टर्स नहीं हैं, हम लोगों को तो जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम लोग कैसे समझें कि किडनी से संबंधित बीमारियां इतनी आम हो गई हैं और इतनी खतरनाक भी होती हैं। तो एक आम आदमी जो जिसको बहुत ज्यादा तकनीकी चीजों के बारे में, टेक्निकल चीजों के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में पता नहीं है मेडिकल, उसको आप कैसे समझाएंगे? क्या संकेत देती है किडनी, तो हम लोग को समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखिए, तो किडनी के बहुत दो तरह की बीमारियां होती है, एक मेडिकल प्रॉब्लम होता है, एक सर्जिकल प्रॉब्लम होता है। तो अगर मेडिकल प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा खराब होता है, जिनको लंबे समय से बीपी है, शुगर है या फिर कुछ जन्मजात बीमारी होती है, कुछ यंग एज में ही प्रेजेंट होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिनको लंबे समय से शुगर, बीपी हो गया, शरीर फूलने लगा, श्वास में दिक्कत हुआ। कल ही एक हमारे पास मरीज एडमिट हुए, उनको अचानक कुछ दिनों से श्वास फूल रहा था,
सांस लेने में दिक्कत हुई, तो आए सर ऐसी दिक्कत है। तब आजकल लोग इंटरनेट यूज करता है, सर्च करता है सांस में दिक्कत हो रही है तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये खतरनाक है, खतरनाक है, गूगल नहीं करना हाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल कम से कम ये है कि जैसे लोग थोड़ा गूगल करते हैं तो उनको एग्जैक्ट चीज तो नहीं पता चलता, थोड़ा जरूर आइडिया लगता है। मान लीजिए पेट में ही दर्द है, पेट में दर्द है तो पेट के दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। पेट में अगर किडनी में स्टोन है तो आपको पेट में दर्द होगा, है ना। तो हम लोग जैसा मैं बता रहा था कि जो किडनी या यूरिनरी सिस्टम की बीमारियों को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक मेडिकल प्रॉब्लम, सर्जिकल प्रॉब्लम। मेडिकल प्रॉब्लम में हो गया अगर किडनी फेलियर होता है या किडनी की और भी कोई बीमारी जिसमें सर्जरी नहीं करना है ना, तो हम लोग उसको रेनल फेलियर की तरफ ज्यादा करते हैं, इसलिए मेडिकल दवा चलता है। सर्जिकल प्रॉब्लम में हो गया प्रोस्टेट की समस्या हो गई, दर्द हो गया स्टोन के कारण हो गया, अगर कैंसर हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सर्जिकल प्रॉब्लम में आता है। तो आम बोल अगर मान लीजिए हमारे पास अभी ऐसे भी कुछ पेशेंट आए जिनको पेशाब में ब्लड आ रहा था, तो आए तो हमको इन्फेक्शन, बहुत सारा कारण हो सकता है, स्टोन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। एक पेशेंट आया जो कि एक्सीडेंट हुआ था उनका ऑटो से, तो यहाँ रिब में पेन हुआ, तो उनका अल्ट्रासाउंड कराएगा तो पता चला किडनी कैंसर है, इंसिडेंटली डायग्नोस्ड है। तो ये बहुत बार ऐसा हमारे पास पता ही नहीं चलता है कि क्या बीमारी है। लेकिन अगर आपको कोई भी बीमारी ऐसे शरीर में हम लोग को कोई भी चीज ऐसी दस्तक देती है एबनॉर्मल, तो हम लोग को पूरा जांच कराना है, कम से कम एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना है। फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको किडनी प्रॉब्लम है, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या और क्या है, तो उसको हम लोग को डॉक्टर के हमारे पास आते हैं, फिर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। कहा जाता है कि अब भी कई बार जो बिहार के लोग हैं वो इलाज के लिए या मेजर ऑपरेशंस के लिए महानगरों का रुख कर लेते हैं। आज भी उन्हें लगता है कि वहाँ बेटर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हैं। तो आपके पास ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनकी वजह से अब महानगरों तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, सारे ऑपरेशन, सारी सुविधाएं यहीं मिल जाएंगी आपके अस्पताल में? देखिए हमारा जो सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो इसमें हम लोग तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और मैं तो खुद यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैडम एनेस्थेटिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट है, बाकी और जनरल सर्जन है यहाँ, ऑन्को सर्जन है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन है, और भी ब्रांच के लोग जुड़े हुए हैं। और खास करके जैसे जो पहले का बिहार था और आज में बहुत डिफरेंस है। अभी बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट है। अगर मैं ही अगर बात करूं तो आज से 8 से 10 साल पहले लोग जैसे किडनी कैंसर सुन के डर जाते थे, है ना। तो अभी तो हम लोग कम से कम महीना में 5 या 6 किडनी कैंसर ऑपरेशन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा केस कर रहे हैं। हाँ यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल। आज ही का बात बताऊं तो आज यहाँ मेरे यहाँ 2 बच्चा है जिसको किडनी प्रॉब्लम है, एक बच्चा है जो 1 महीने का है, एक बच्चा है जो 1 साल का है, और एक जो एडल्ट है वो 95 ईयर्स के हैं जिनका आज हमको ऑपरेशन करना है। तो देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता है, लोग स्वतंत्र है, कहीं भी जाके करा सकते हैं। और बिहार में हम लोग को, जब मैं दिल्ली में था तो एम्स और सफदरजंग में सबसे ज्यादा जो भीड़ है बिहारियों की होती थी। और आज भी जैसे लोग समझते हैं कि हमको ये हुआ तो हमको और कहीं चले जाएं, दिक्कत जाने को लोग कहीं भी जा सकते, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन हम लोग जो एडवांस्ड काम होता है, जो भी एडवांस्ड काम होता है, लैप्रोस्कोपी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी अब कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसके लिए जो यहाँ आपके अस्पताल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहाँ ना मिले, जिसके लिए दिल्ली जाना पड़े? नहीं, अगर जो किडनी से संबंधित एटलीस्ट हम लोग जैसे जो भी सर्जिकल कारण होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को मेटास्टेटिक कैंसर ही है, फैला हुआ कैंसर है, तो उसमें हमारे पास रेडियोथेरेपी नहीं है, हम लोग यहाँ केमोथेरेपी चलाते हैं। सर्जिकल का जो भी है पॉसिबिलिटी जो आपको हर जगह मिलेगा वो यहाँ होगा, जो सुविधाएं दिल्ली और मुंबई में मिलेंगी वो यहाँ बिल्कुल यहाँ होगा। हम लोग डेली कर रहे हैं, वो एडवांस्ड काम सारा कर रहे हैं, एडवांस लैप्रोस्कोपी विधि से कर रहे हैं। तो और कई बार क्या होता है कि मरीज की जान खतरे में पड़ जाती है, अब उसको तुरंत इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है, और उसको ले जाया जा रहा है ट्रेन से बुक कराकर, वेलोर ट्रेन से बुक कराकर ले जा रहा है एम्स, वहां पता चल रहा है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उसका नंबर आ रहा है, उसकी जान पर बनाती है। नहीं, ऐसा तो होता है, इमरजेंसी चीज इमरजेंसी होता है। और मैं तो रोज देखता हूँ बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो, देखिए लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, और लोग
मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि लोग जैसे कंप्लेन करते हैं कि बिहार का हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, अगर आप यहाँ इलाज नहीं कराएंगे, अगर आप हॉस्पिटल को डेवलप नहीं करने होने देंगे, तो लोग अपने आप को डेवलप कैसे करेगा। बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो मतलब हमसे दिखाए, ये लगा, फिर बाहर जाकर ऑपरेशन कराए, फिर अगर के यहाँ बताए कॉम्प्लिकेशंस हो गया, तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप जहाँ दिखाए हैं कॉम्प्लिकेशंस भी वहीं ठीक हो। अगर आपको बिहार को डेवलप करना है, बिहार के हॉस्पिटल को डेवलप करना है, तो यहाँ के भरोसा भी करना भरोसा करना होगा। यही का डॉक्टर अगर जा करके दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा हो तो आपका इलाज वही करेगा। बिल्कुल, वो वहाँ जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी, और वही डॉक्टर यहाँ आकर अपने इनिशिएटिव ले रहा है, खुद से इनिशिएटिव ले रहा है, तो आपको भी उस पर भरोसा करना होगा। बिल्कुल भरोसा करना होगा, डॉक्टर पे भरोसा करना होगा और यहाँ के सिस्टम में भरोसा करना होगा, तभी यहाँ का चीज डेवलप करेगा। यहाँ लोग, जब तक आप यहाँ का पैसा बाहर जाकर के दे करके आइएगा, तो यहाँ फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। नहीं, और सबसे बड़ी बात ही कॉम्प्लिकेशन होता है। मैंने तो कई ऐसे केसेस भी सुने कि इमीडिएट जिनको 2 दिन के अंदर इलाज की जरूरत थी, उन्होंने अपना वक्त जाया किया ट्रैवल करने में, और जब वहां पहुंचे महानगरों में जहां सो कॉल्ड ज्यादा सुविधाओं की जानकारी उन्हें थी, तो वहां उनकी स्थिति चूंकि देर हो गई तो और बिगड़ गई। होता है, ऐसा होता है, हमारा भी बहुत, क्योंकि हमने मेरा तो बहुत अधिक हर जगह एक्सपोजर हुआ। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रहा, 5 स्टार हॉस्पिटल में भी बहुत सारा काम किया मैंने। किडनी ट्रांसप्लांट जहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ पे काफ़ी ऑपरेशन था, तो काफ़ी एक्सपोजर रहा। तो मेरा जो अपना फीलिंग है कि आप, अब ये भी नहीं कहता कोई आया प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो सब उसी के पास है। आप इलाज कराइए, लोगों से फीडबैक लीजिए, आप यहाँ के सिस्टम को समझिए, आप वहाँ का ट्रेंड को समझिए, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके बाद यहाँ के लोगों पे विश्वास कीजिए, यहाँ के डॉक्टर से इलाज कराइए, है ना। जहां मान लीजिए मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को रेडियोथेरेपी की जरूरत है ना, या फिर और ऐसे चीज की जरूरत है जो हमारे पास नहीं, उसी को मैं, बहुत ऐसे लोग आए। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस के बारे में बताइए जो आप, मुझे लगता है 1 दशक से आप पटना में इलाज कर रहे हैं लोगों का, जो कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आपके पास आए हों जो जिनका इलाज अगर आप समय पर न करते तो उनकी जान जा सकती थी। देखिए बहुत ऐसे केसेस हैं, खास करके अगर ट्रॉमा के लिए, जिसको किडनी ट्रॉमा हुआ है ना, ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ऐसा पोस्ट सीजेरियन पेशेंट्स आए जो रेनल फेलियर में आए, किडनी कैंसर के पेशेंट आए जिनका कि उसके वेन तक में कैंसर चला गया था, तो वो सब हम लोग को, और भी बहुत ऐसे केसेस हैं जिसकी बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें हम लोग एडवांसमेंट कहें, इमरजेंसी कहें, तो जो लोगों ने हम लोग पे विश्वास किया, हमने उसको 100% विश्वास रिटर्न किया। और हम लोग का जो काम है पूरा एडवांसमेंट के साथ मरीज के विश्वास पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो एक एक चीज पेशेंट को समझाता हूँ कि अगर आप नहीं समझोगे, आप हमसे बाद में भी सवाल पूछोगे, इसलिए आप पहले भी सवाल पूछो जो आपको अपनी बीमारी से रिलेटेड, जो हम ट्रीट कर रहे हैं, आप अपनी बीमारी के बारे में समझो। ये नहीं कि आप इलाज कराए हाँ हाँ करके चल दिए, क्योंकि आजकल जैसे बहुत गवर्नमेंट का पॉलिसी है, आयुष्मान है, ऐसे जैसे, तो उसमें लोगों को, बहुत लोगों को जैसे गरीब होते हैं उनको ये जल्दी होती है कि मेरा इलाज किसी तरह हो जाए, ऑपरेशन किसी तरह हो जाए। लेकिन हम लोग का क्या प्रिंसिपल है, अगर हम लोग किसी पेशेंट को इलाज कर रहे हैं, ओपीडी में देख रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, हम उनको बीमारी के बारे में पूरा बताते हैं, क्योंकि अगर बीमारी के बारे में पूरा नहीं बता, हर बीमारी एक समान नहीं होता, अगर हम उनको उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताएंगे तो उनके बीमारी और ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर वो नहीं जानेंगे, या बाद में हम लोग का फॉलोअप कैसे रहेगा अगर नहीं जानेंगे तो चीज नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग का जो प्रिंसिपल है काम करने का, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट, उनको पूरा बताना होता है, फॉलोअप कैसे करना होता है, बाद में क्या रहेगा, कितने अच्छे होंगे आप, कैसे प्रोटोकॉल रहेगा, सब कुछ बताना होता है। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर अमृता से भी। डॉक्टर अमृता से जानेंगे इनके अस्पताल के बारे में, डॉक्टर कुमार राजेश रंजन के बारे में और डॉक्टर अमृता के बारे में भी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि डॉक्टर कुमार राजेश रंजन ने अपने मेहनत, समर्पण और अपने उच्चतम काम की बदौलत सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को एक काफ़ी अच्छा, अच्छे तकनीक वाला और उच्च क्वालिटी का हॉस्पिटल बनाया। और डॉक्टर राजेश जो है वो जो भी जितनी भी इनकी डिग्रियां हैं, जितने इन्होंने ट्रेनिंग, फेलोशिप और करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है यूरोलॉजी में,
तो इन्होंने जो भी काम किया है उससे ही मतलब पेशेंट बढ़ा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, क्योंकि जिस तरह का ये काम और आज करते हैं, इतना नाम हो गया है। हाँ, जिस तरह का ये काम करते हैं, जैसे बड़े-बड़े महानगर हुए 4-5 या जितने भी, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, ये सब, तो वो सारे काम यहाँ पे उसी तकनीक से और बहुत ही अच्छे तरीके से कम पैसों पे हो इलाज रही है। होता है। और यहाँ के बिहार के लोगों को बाहर जाना नहीं पा रहा है, और इतना अच्छा बिहार के लोगों को जो बाहर जाकर हाँ, मिलता था वो यहाँ हाँ, मिल पा रहा है। और यहाँ काफी मेहनत होता है पेशेंट्स पे डॉक्टर कुमार राजेश रंजन के द्वारा। मेरा यही योगदान है कि मैं एक एनेस्थेटिस्ट और आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ। मैं इनके काम में एक एनेस्थीसिया देके सहायता करती हूँ, और जितने भी पोस्ट ऑप, प्री ऑप, सबका मूल्यांकन करती हूँ। और सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर कुमार राजेश रंजन के लिए यही बस मेरा एक योगदान है। और बाकी आप सब लोगों से अपील ये है कि आप इनके कामों को अच्छे से बताएं सभी जन को, ताकि लोग इसका लाभ उठा सके। क्योंकि जिस तरह का काम यहाँ होता है यूरोलॉजी का, उच्च तकनीक का, और सारे एडवांस लेप्रोस्कोपी काम होते हैं, तो वो आपको बहुत कम दर पे यहाँ पे हो जाता है, और कम पैसे में हो जाता है, बहुत कम कम खर्च पैसे में में हो हो जाता जाता है। और आप तकनीक भी बिल्कुल मतलब आप जो पैसे, अगर आप महानगरों में जाएंगे तो जो पैसे आपके बर्बाद होंगे वो पैसे आप यहाँ बहुत बेहतर कम इलाज कम में पा सकते हैं। डॉक्टर राजेश का ये मानना भी है कि हम जो काम वो करते हैं उसका कॉस्ट, और कुछ चूंकि इतना बड़ा हम लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, तो हमें कुछ हॉस्पिटल चलाने के लिए और थोड़ी बहुत अर्निंग, यही इस हॉस्पिटल का मकसद रहा है। आप सेवा कोई करना। काम करते, सेवा की अर्निंग हम तभी करेंगे जब हम अच्छा काम करेंगे। यही इस हॉस्पिटल को स्थापित करने का उद्देश्य डॉक्टर कुमार राजेश रंजन का रहा है, और यही उनके जीवन का उद्देश्य भी रहा है कि मैं अच्छा काम करूंगा, और अच्छे काम के बाद जो अर्निंग होगी उसी को मैं एक्सेप्ट करूंगा, और अच्छा काम करना ही मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसीलिए आप इतना अच्छा डॉक्टर, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, और इतना अच्छा काम होता है यहाँ पर, तो लोग इसका फायदा उठाएं, यही बस हमारी अनुरोध है आप लोगों से। तो सुना आपने डॉक्टर कुमार राजेश रंजन को और डॉक्टर अमृता को, इन्होंने बताया कि कैसे अभी जो माहौल है, चुनाव का माहौल, इसमें किस तरह से जो हमारे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, आईएएस आईपीएस हो, या पुलिस के पर्सनल हो, या पैरामिलिट्री के पर्सनल हो, या टीचर्स हो, या डॉक्टर्स जो हो, जिनकी ड्यूटी सरकारी डॉक्टर्स की लगेगी, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे वे अपनी सेहत की रक्षा कर सकते हैं। और इसके बावजूद अगर किडनी जरा भी संकेत दे कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत आप आकर डॉक्टर कुमार राजेश रंजन और डॉक्टर कुमारी अमृता से मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।